आरके एडू ऐप। हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डीटीएसपी का फर्स्ट यूनिट डीएफटी एंड एफएफटी, दैट इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस सेमेस्टर में जो आपका सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट हुआ था उसका एक कंसेप्ट क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम लोग ये यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो सिग्नल एंड सिस्टम में आपने दो टाइप के कैलकुलेशंस किए थे, दो टाइप के सिग्नल्स यूज किए थे। एक था कंटिन्यूअस टाइम एंड सेकेंड था डिस्क्रीट टाइम। कंटिन्यूअस टाइम में कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस थे, वन इज टाइम डोमेन एंड सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन का इक्वेशन हमने x ऑफ t से डिनोट किया था एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का x ऑफ s से डिनोट किया था। इसका मतलब टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया था एंड रिवर्स प्रोसीजर करने के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया था। करेक्ट। सर वैसे डिस्क्रीट टाइम में भी आपने दो टाइप के कैलकुलेशंस किए थे, वन इज द टाइम डोमेन एंड सेकंड इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन का इक्वेशन हमने x ऑफ n से डिनोट किया था एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन x ऑफ z से। ध्यान से देखो, टाइम डोमेन में जो x है वो स्मॉल लेटर है एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन का x कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट, तो x ऑफ n टाइम डोमेन एंड x ऑफ z फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसका मतलब टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने z ट्रांसफॉर्म यूज किया था एंड रिवर्स प्रोसीजर करने के लिए आपने इनवर्स z ट्रांसफॉर्म किया था। करेक्ट। नेक्स्ट, तो हमने दो टूल्स यूज किए थे, एक था लैप्लास ट्रांसफॉर्म और एक था z ट्रांसफॉर्म। अपने पास और एक टूल है फोरियर ट्रांसफॉर्म जो दोनों जगह यूज होता है। तो इस बार जो हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे वो सिर्फ डिस्क्रीट में ही यूज करने वाले हैं, कंटीन्यूअस टाइम में। करेक्ट। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसमें भी x ऑफ n टाइम डोमेन का इक्वेशन x ऑफ n से डिनोट करते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन का जो इक्वेशन है वो हम लोग x ऑफ k से डिनोट करते हैं, x ऑफ k से। तो x ऑफ z एंड x ऑफ k दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी डोमेन है, लेकिन x ऑफ z ट्रांसफॉर्म में होता है एंड x ऑफ k फोरियर ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट, तो x ऑफ n को x ऑफ k में कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है और डिस्क्रीट टाइम के लिए यूज करना है, इसलिए मैं इसको DFT बोलूंगा, दैट इज डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड रिवर्स प्रोसीजर के लिए हम लोग IDFT यूज करेंगे, इनवर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। करेक्ट। तो ये सब आपको इस फर्स्ट यूनिट में करना है। नेक्स्ट, तो इस यूनिट में हम लोग तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं। इस यूनिट में आपको DFT एंड IDFT दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और फिर उसके बाद FFT के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, दैट इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो DFT एंड IDFT के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तो फर्स्ट DFT के फॉर्मूलेज देखते हैं। DFT मतलब हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें आपको टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, दैट इज x ऑफ n को x ऑफ k में कन्वर्ट करना है। मींस x ऑफ n अपना क्वेश्चन है और x ऑफ k अपना आंसर है। नेक्स्ट, अब इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, वन इज फॉर्मूला मेथड एंड सेकंड इज मैट्रिक्स मेथड। तो फर्स्ट इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में x ऑफ k इज इक्वल्स टू समेशन n is equals to 0 to n minus 1 in x of n into e raised to minus j 2 pi n k divided by capital N। ये फॉर्मूला यूज करना है। अब इस फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस कैपिटल N का है। ये कैपिटल N जो है इसको लेंथ ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, लेंथ ऑफ सीक्वेंस या फिर नंबर ऑफ सैंपल्स ऐसा भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो सीक्वेंस दिया है उसमें टोटल 4 सैंपल्स है,
तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अगर उसमें 5 सैंपल्स हैं तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 5 हो गया। क्लियर? सेकंड मेथड है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड x of k is equals to wn into x of n। अब इसमें wn जो है इसको ट्विडल फैक्टर कहते हैं। ट्विडल फैक्टर, तीन टाइप के ट्विडल फैक्टर होते हैं, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट एंड 8 पॉइंट। ये तीनों ट्विडल फैक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये हो गया डीएफटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स, वन इज फॉर्मूला एंड सेकंड इज मैट्रिक्स मेथड। नेक्स्ट है आईडीएफटी, मतलब इसका रिवर्स प्रोसीजर है। आईडीएफटी में आपको x ऑफ k को x ऑफ n में कन्वर्ट करना है। ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर ध्यान से देखो, बहुत डिफरेंस है दोनों में। स्मॉल लेटर मतलब टाइम डोमेन होता है, कैपिटल लेटर जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है। तो फ्रीक्वेंसी को मुझे टाइम में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी दो मेथड्स है। फर्स्ट इज फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में x ऑफ n इज इक्वल्स टू, इस बार देखो x ऑफ k अपना क्वेश्चन है, x ऑफ n अपना आंसर है। तो x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n summation k is equals to 0 to n minus 1 x of k into e raised to j 2 pi n k divided by capital N। अब दोनों फॉर्मूले में चेक करो सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है। समेशन वाला टर्म सेम है, बस यहाँ पर n is equals to 0 है, यहाँ पर k is equals to 0 है। x of k यहाँ पर x of n है। एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट सेम है, बस यहाँ पर इसका पावर नेगेटिव है, इसका पावर पॉजिटिव है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर 1 अपॉन n से आपको मल्टीप्लाई करना है, और ये n तो सबको पता है, लेंथ ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट सेकंड मेथड है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n wn स्टार into x of k। अब ये n तो पता है सबको, wn जो है वो ट्विडल फैक्टर है, लेकिन ये wn स्टार क्या है? wn स्टार इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ wn। और ये ट्विडल फैक्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये सब फॉर्मूलेस आपको अच्छे से ऐड करना है, इससे आप लोग आगे प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट।